सकता है कि सिर्फ कर्म में ही विश्वास करे और कुछ नहीं करे। गीता का रेफरेंस दे सकता है कि कर्म मुझे करना है, बाकी मुझे कोई लेन देन नहीं किसी चीज से। दूसरा आदमी धर्म में विश्वास कर सकता है और कह सकता है नहीं, कर्म वर्म कुछ नहीं है, मैं तो अपने धर्म का पालन करूंगा, ये मेरा धर्म है और मैं कर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस भगवान का नाम लूंगा, सुबह से शाम तक बैठ के खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा धर्म है। मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरा धर्म है। दोनों जने अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, पर दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? आप सोचो इस बात को कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। बहुत सोचो। जो मेरा कहना है वो ये है कि वो कर्म जो धर्म से प्रेरित हो, जो धर्म के अनुकूल हो, जो धर्म की मर्यादा में हो, जो धर्म की बाउंड्रीज में हो, वो तो सही कर्म है। हम आगे बात करेंगे कि धर्म क्या होता है, कौन सा धर्म अच्छा है। तो जो भी कर्म धर्म संगत करे, वो कर्म उचित कर्म है, वो कर्म सर्वोत्तम कर्म है। धर्म संगत का मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी का हक नहीं छीने, किसी से चोरी नहीं करें, किसी को परेशान नहीं करें, असत्य का वादन न करें। ये सब धर्म संगत कर्म है और इनका आपको और पता पड़ेगा धर्म संगत अर्थ का जब हम धर्म की बात करेंगे। तो धर्म क्या है? कर्म तो हमें पता है कि क्या है, काम करते हैं, और हमने बताया कि कौन सा कर्म सर्वोत्तम है, कौन सा कर्म उत्तम है। पर धर्म क्या है? हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान धर्म सबसे अच्छा है, ईसाई धर्म सबसे अच्छा है, सिख धर्म सबसे अच्छा है, बुद्ध धर्म सबसे अच्छा है। कौन सा धर्म हम फॉलो करें अपना कर्म करने के लिए? जो नियति है उसने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी जिसको कि हम रियलाइज भी नहीं करते, जिसको कि हम देखते भी नहीं, जिसके बारे में सोचते भी नहीं है। ये जो सारे धर्म हैं ये तो बाहरी चीजें हैं, ये तो नीति। कोई इंसान ने कह दिया कि ये वाला रास्ता दिल्ली जाएगा तो बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल गए। दूसरे ने कह दिया ये रास्ता दिल्ली जाएगा तो बहुत सारे लोग उस पर चल गए। वो उस रास्ते पे चलना वो धर्म नहीं है। आप दिल्ली जो है नॉर्थ की तरफ से भी जा सकते हो, साउथ की तरफ से भी जा सकते हो, ईस्ट की तरफ से भी जा सकते हो, वेस्ट की तरफ से भी, और कई और तरीके हैं उनसे जा सकते हो। प्लेन से ऊपर से भी आ सकते हो। पर वो रास्ता जो है जो कि धर्म कहलाता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध और जितने भी धर्म हैं, वो रास्ता तो सिर्फ एक रास्ता है अपने ध्येय तक पहुंचने का। वो धार्मिक कर्मकांड है। पर धर्म क्या है? एक जिंदा इंसान और एक मरे हुए इंसान में क्या फर्क होता है? कि मरा हुआ इंसान जो है वो सांस नहीं लेता, और उसके अलावा मरा हुआ इंसान सोच नहीं सकता। अपन जो कहते हैं कि दिमाग से ऊपर कोई चीज होती है, आदमी का इंसान होता है, दिमाग होता है। दिमाग सोचता है खाना खाना है, दिमाग सोचता है ट्रैफिक में लाल लाइट है तो रुकना है, दिमाग सोचता है बच्चे को पढ़ाना है, दिमाग सोचता है बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करने, वो दिमाग होता है।
पर दिमाग से ऊपर भी एक चीज होती है जो अपने को ये बताती है कि ये काम सही है, ये गलत है, ऐसा होने वाला है। फीलिंग होती है, वो दिमाग के ऊपर होती है। उसको कोई दिमाग में कोई हिस्सा उसका नहीं है कि भाई यहाँ वो है, नहीं। वो दिल से भी आती है, दिमाग से भी आती है, पता नहीं कहां से आती है, पर अंदर से आती है, जो अपनी बॉडी की सेंटर की कोर है, बीचों बीच की, उसमें से आती है कहीं से। जब आपको कोई चीज आपका दिल या दिमाग कहता है सही है गलत है, आप सोच सकते हो कि यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, नहीं, वो अंदर से आती है। वो अंदर की ज्वाला, वो अंदर की ज्योति या ज्वाला है जो कि गाइड करती है हमें। तो क्या हुआ कि जब हम पैदा हुए उसी समय हमारे अंदर वो ज्वाला डाल दी गई। पहली सांस जो ली उसके साथ ही हमारे अंदर वो ज्वाला प्रेरित हो गई, और वो ज्वाला धर्म है। तो आप जब भी कोई भी काम करने लगोगे, आपका धर्म अंदर से आपको बताएगा, बाहर से नहीं। आपको ये नहीं करना कि मेरे उस किताब में ये लिखा है, मेरी इस किताब में ये नहीं लिखा, पर आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है। धर्म में तो कई चीजें लिखी होंगी। धर्म में ये लिखा होगा, ओ ये कर लो वो भी सही है, वो कर लो वो भी सही है, इसको मार दो वो भी सही है, इसका छीन लो वो भी सही है। मिलेंगे आपको धर्म भी ऐसे। पर सबसे बड़ा धर्म जो है वो आपके अंदर जो आवाज है उसका धर्म है। तो उस आवाज की जो आप फॉलो करो बात, वो धर्म की बात कहलाएगी। कई लोग कहेंगे कि जो है वो आदमी तो ऐसा ऐसा करता है, पर वो कहता है वो सही है, गलत काम करता है पर सही है। क्या होता है, कई लोग जो अंदर की आवाज होती है उसको दबा देते हैं, उसको रौंद देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इतने बार उस आवाज को वो रौंदते हैं कि वो आवाज हमेशा के लिए करीब करीब दबके 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 खत्म हो जाती है, और उसके ऊपर दूसरी आवाज आ जाती है, उसके ऊपर दूसरी फीलिंग आ जाती है कि आदमी गलत भी काम कर रहा ना तो उसको लगता है वो ये तो सही है। किसी का पैसा चुरा रहा है वो सोचता है ये सही है, रिश्वत खा रहा है वो सोचता है ये सही है, क्योंकि सभी खाते हैं। तरह तरह की आवाजें आके उसकी असली आवाज जो है उसको दबा देती है। दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, कहता है ये सही है। दूसरे का हक छीन रहा है, बोलता है ये सही है क्योंकि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। पर मन में अगर वो गहरा जाए तो उसको पता पड़ता है कि क्या सही है क्या नहीं है। पर कुछ लोग उस आवाज को इतना क्रश कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और उसके ऊपर एक नकली आवाज को रख देते हैं जो उनको सांत्वना देती रहती है, कोई भी वो गलत काम करे उसके लिए। तो वो अधर्म की आवाज है जो आपके अंदर बच्चे, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें अभी वो धर्म की आवाज जिंदा है। हम जैसे जैसे संसार में जीते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुए, क्या हमको लाइफ ने दिया, वो जो असली आवाज है धर्म की, वो धीरे धीरे अधर्म की आवाज बनती जाती है। अधर्म की आवाज उसके ऊपर हावी होती जाती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि उस आवाज को आप कितना हावी होने दें या नहीं होने दें। तो धर्म हमने देखा क्या है, कर्म हमने देखा क्या है, और हमने ये देखा कि कौन सा कर्म अच्छा है जो कि धर्म से प्रेरित होकर चले। इसी तरह से कौन सा धर्म अच्छा है, वो धर्म जो सही कर्म के लिए प्रेरित करे, जो आदमी के मन में ये आवाज उठाए कि ये सही है और आदमी से उस सही का पालन कराए। तो हमने देखा कि धर्म और कर्म दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है।
सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन वो है कि धर्म और कर्म, आप समझो कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों एक साथ चलते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। आगे हम बात करेंगे कि जो है मोक्ष क्या है, कैसे उसकी तरफ जाना, कैसे प्राप्त करना। पर यूँ समझो कि ये जो है ये रथ के दो पहिए हैं, और दोनों में से अगर एक भी कम चले या सही नहीं चले तो रथ का लीनियर मोशन, सामने जाने का जो है, सीधा जाने का जो है उसका मोशन है वो नहीं हो सकता, होगा तो बहुत स्लो होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो धर्म और कर्म दोनों यूनिजन में एक साथ चलने चाहिए, तो आप सही रास्ते पे प्रगति करेंगे।